आज की दुनिया में खुद को बी योरसेल्फ बनाए रखना सच में बहुत मुश्किल है, क्योंकि आज की सोसाइटी में ऐसा माना जाता है कि जो ट्रेंड के साथ नहीं चलता वो आउटडेटेड है। इसीलिए लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा मेंटल प्रेशर होता है कि वो खुद को ट्रेंड के हिसाब से ढालते रहें। आपने भी शायद अपनी लाइफ में इस तरह का प्रेशर महसूस किया होगा, चाहे आपको काम पर अपने कुछ की ट्रेट्स को सप्रेस करने के लिए कहा गया हो या बड़े होने पर कोई बच्चों वाली हरकत करने पर मजाक उड़ाया गया हो। हम में से अधिकांश उस समय को याद कर सकते हैं जब हमें स्पष्ट रूप से ऑर्डर्स मिले हों कि आवर सेल्व्स होना बेकार चीज है। सो आप इस दबाव को कैसे महसूस कर सकते हैं और आपको इसे अपने जीवन में प्रायोरिटी क्यों देनी चाहिए? आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब दुनिया आपको बदलने की कोशिश कर रही हो तब भी आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ के प्रति सच्चे कैसे रह सकते हैं और स्वयं होना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और ये आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी को किस तरह इंपैक्ट कर सकता है। Why be yourself? तो योरसेल्फ होने में कितना अच्छा है। सबसे इंपॉर्टेंट, स्वयं होना आपको कंप्लीट एंड ट्रू फ्रीडम देता है, आपको इमेंस मेंटल फ्रीडम देता है। आप रिलैक्स कर सकते हैं और अपने थॉट्स को स्वाभाविक रूप से आने देते हैं। आपको सोसाइटल फ्रीडम भी मिलती है, आप किसी को अपना रियल ओपिनियन दे सकते हैं और जो आपको पसंद है उसको ट्रूली एंजॉय कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये ऑथेंटिसिटी आपको अन्य लोगों के साथ रियल कनेक्शंस बनाने की अनुमति देती है जिनसे आप संबंधित हो सकते हैं। साथ ही स्वयं होने में सेल्फ को जानना भी शामिल है, क्योंकि यदि आप नहीं जानते कि आप कौन हैं तो आप कभी नहीं जान पाएंगे कि आपके स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस क्या हैं और अल्टीमेटली अपने डिजायर्स को अपनी मैनिफेस्टेशन में कैसे बदलें। सेल्फ होने की शक्ति, डीप अंडरस्टैंडिंग हासिल करने के लिए यह सोचना वर्थ होगा कि जब आप इसके अपोजिट करते हैं तो क्या होता है, या यूं कहो कि जब आप अपनी फेक एंड अनरियल लाइफ जीते हैं। फेक लाइफ में जीना आपकी खुशी, आपके मेंटल हेल्थ और यहां तक कि आपके फिजिकल हेल्थ को भी प्रभावित कर सकता है। सबसे पहले तो आप कॉन्स्टेंटली अनकंफर्टेबल और अशांत महसूस कर सकते हैं, जैसे कि आपकी जिंदगी में कुछ ऑफ हो। जब आप झूठ बोल रहे होते हैं कि आप कौन हैं तो आपके लिए रिलैक्स करना मुश्किल हो जाता है और आपको अपने द्वारा बताए गए किसी भी लाए पर लगातार नजर बनाए रखनी पड़ती है, क्योंकि अगर किसी को वो झूठ पता चल गया तो आपकी सच्चाई सामने आ जाएगी। घर से बाहर निकलने के लिए भी साइकोलॉजिकल मास्क लगाने की आवश्यकता होती है जो आपकी एनर्जी की खपत करता है और समय के साथ माइंडसेट पर एडवर्स इंपैक्ट डालता है। सेकेंडली, जब आप फेक लाइफ जी रहे होते हैं तो रिलेशनशिप्स को नुकसान होना तो तय है। एक बात के लिए आप कभी नहीं जान पाएंगे कि क्या आपके रिश्ते सरवाइव करेंगे यदि आप अपनी फेक लाइफ को छोड़ दें तो, क्योंकि आपके फ्रेंड्स और पार्टनर्स केवल उस व्यक्ति को जानते हैं जिसका आप होने का दिखावा करते हैं। रिलेटेडली, आपको यह विश्वास करना भी मुश्किल होगा कि आप बिना कंडीशन ट्रू लव के योग्य हैं, क्योंकि आप लगातार एक्टिंग कर रहे हैं जैसे कि आपको रियलिटी में रिजेक्ट और नेग्लेक्ट ही किया जाएगा। इस बीच आपको जो भी पॉजिटिव फीडबैक्स मिलती है वो रियलिटी में आपके सेल्फ एस्टीम को बढ़ावा नहीं देती है, क्योंकि ये केवल आपके द्वारा पेश किए जा रहे फेक सेल्फ का वैलिडेशन है। और सबसे एक्सट्रीम केस में आप खुद को दुनिया के सबसे डीप कनेक्शंस को एक्सपीरियंस करने का मौका भी गवा देते हैं। आपके प्रोफेशनल लाइफ में इनऑथेंटिक होने पर भी इसी तरह के विचार लागू होते हैं। आप अपने ट्रू पैशन का पीछा करने या अपने असली पर्पस खोजने की संभावना नहीं रखते हैं, क्योंकि आप दूसरों को खुश करने और अपने आसपास के लोगों को अच्छा दिखने के विचार पर फोकस्ड हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये आपके और यूनिवर्स के बीच की सबसे बड़ी हर्डल है। सो अगर आप भी इस तरह से ऑथेंटिक एंड ट्रू सेल्फ होने के लिए स्ट्रगल करते हैं तो आप बहुत ही सिंपल मगर इफेक्टिव तरीके से इस कंडीशन से इजीली बाहर निकल सकते हैं। यदि आप एक ऑथेंटिक लाइफ जीना चाहते हैं तो सबसे पहले हर किसी को खुश करना बंद करिए। हर दिन सिर्फ खुद को खुश करने के लिए कई काम करने का नियम बनाकर शुरू करें। फॉर एग्जाम्पल, एक दिन सेल्फ प्लीजिंग एक्टिविटी के रूप में आप एक सेल्फ हेल्प बुक पढ़ सकते हैं या फिर अपने हॉबी को एंजॉय कर सकते हैं। साथ ही प्रति सप्ताह हर उस चीज को छोड़ते जाइए जो आप दूसरों को प्लीज करने के लिए करते थे। विशेष रूप से
अनइक्वल रिलेशनशिप्स में ऐसी चीजों को छोड़िए जहां दूसरे आपका इस्तेमाल करते हो या आपको फॉर ग्रांटेड लेते हो। एंड देन समय के साथ लोगों को प्लीज करने वाला आपका स्वभाव ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। नाउ खुद को इंप्रूव करना शुरू करिए। एक बार जब आप अपने आप को अधिक खुश रखने और दूसरों को नो पीपल प्लीजिंग वाले कॉन्सेप्ट पर काम करना शुरू कर दिया हो तो अपना फोकस सेल्फ इंप्रूवमेंट एंड उन थॉट्स पर केंद्रित करें जो आपको अबंडेंस की तरफ ले जाते हैं। अपने आप को बेहतर बनाने के हमेशा कोई ना कोई तरीके होते ही हैं और इन चीजों के लिए एनर्जी डेवलप करने से आप स्वयं के बारे में अधिक कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप स्वयं होने के लिए संघर्ष करने वाले कारणों में से एक ये है कि आप अपने आप को वर्बली अच्छी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो फिर खुद को एक पब्लिक स्पीकिंग क्लास के लिए साइन अप करने पर विचार करें या फिर खुद अपने घर पर बोलने का अभ्यास कर सकते हैं। आपको कभी भी यह महसूस नहीं करना चाहिए कि आपको केवल वैल्यूएबल होने के लिए किसी पर्टिकुलर माइलस्टोन को पूरा करना है। लेकिन साथ ही मैं इस बात से इनकार नहीं करूंगा कि सक्सेस और अचीवमेंट निश्चित रूप से आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करती है। जब आप सेल्फ इंप्रूवमेंट पर काम करते हैं तो स्वयं के प्रति काइंड होना महत्वपूर्ण है। इस बारे में सोचें कि आप अपने आप को और भी बेहतर बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, ना कि एक बुरे व्यक्ति को एक अच्छे व्यक्ति में बदलने के रूप में। आत्मविश्वासी होना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी सबसे पहला कारण है जो लोगों के खुद के ट्रू सेल्फ ना होने का कारण बनती है। सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, लेकिन एक चीज जो आप कर सकते हैं वो है दूसरों से अपनी तुलना करना बंद करना। यदि आप लगातार लोगों को सुपीरियॉरिटी की नजरों से देखते हैं तो अपने आप पर डाउट करना और ये सोचना कि आप इंप्रेसिव नहीं है बहुत आसान हो जाता है। ऐसी तुलनाओं को समाप्त करने के लिए मानसिकता में बदलाव की आवश्यकता है। फाइनली जब आप खुद से हैप्पी रहना सीखते हैं तो बहुत आसान हो जाता है खुद की ट्रू आइडेंटिटी को पहचानना। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या पसंद करते हैं, आप किस में अच्छे हैं, बस इतना याद रखिए कि आप यूनिक हैं। बस खुद के प्रति ऑनेस्ट रहें और अबंडेंस मैनिफेस्ट करना शुरू करें। यदि आप अपने प्रति सच्चा होना सीखते हैं तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का उपयोग करके अपनी मैनिफेस्टेशन की क्षमता को भी बड़े पैमाने पर बढ़ाएंगे। इसके पीछे कुछ कारण हैं। सबसे पहले, इफेक्टिवली मैनिफेस्ट करने के लिए आपको अपने ट्रू पर्पस के साथ खुद को अलाइन करने की आवश्यकता है। यह तभी पॉसिबल है जब आप रियलिटी में अपने आप को एक कंप्लीटली एंड ऑनेस्टली समझ पाते हैं। इसके अपोजिट जो लोग फेक लाइफ जी रहे हैं वो अक्सर गलती से ऐसी चीजें अट्रैक्ट करते हैं जो उनकी रियल एंड ऑथेंटिक विशेस को नहीं दर्शाती हैं। इसके अलावा खुद के प्रति ऑनेस्ट होने से रियल हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन मिलता है जो आपको हैप्पीनेस और फुलफिलमेंट की फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करने में मदद करती है। ये इंट्रू ऑटोमेटिकली आपके लाइफ के सभी फील्ड्स में पॉजिटिविटी और अबंडेंस को अट्रैक्ट करता है। नीचे कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको ऐसे ही वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें सबसे पहले।